अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। और अब हम चलते हैं स्टोरी की जानिब। जुनून इश्क पार्ट नंबर 40। जब इरफा देखती है कि अहमद के गले पे कुछ निशानात हैं और वो निशानात कुछ बहुत पुराने से हैं, इरफा उन निशानात को मज़ीद देखने के लिए अहमद की शर्ट उसके गले से मज़ीद हटाने ही लगती है कि अहमद उसका दूसरा हाथ भी पकड़ लेता है। फिर जब इरफा वो हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है तो अहमद फ़ौरन ही अपनी आंखें खोलता है और इरफा से लिपट कर रोने लगता है। इरफा जब पूछती है कि अहमद आपको ये निशान, अहमद और ज़्यादा रोने लग जाता है। जब वो बहुत ज़्यादा रोता है उसके बाद वो जब इरफा को देखता है तो अपने आंसू पोंछ के चला जाता है और वो कहता है कि इरफा तुम इस रूम से बाहर जा सकती हो। इरफा जब मज़ीद उससे ये पूछने की कोशिश करती है कि क्या हुआ था, वो उसे कहता है कि आप आराम से यहाँ से जा सकती हैं, मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहता, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ, कैन यू मे प्लीज़ लीव। इरफा फिर भी जाने से इनकार कर देती है। अहमद अभी तो तुमने मुझे किचन में कहा था तुम मुझे सच बताओगे, अब तुम नहीं हट सकते अपनी बातों से पीछे। अहमद इरफा का हाथ पकड़कर उसे दीवार से लगाकर उसके करीब आकर उसे यह कहता है कि सच तुम सुन नहीं पाओगी और झूठ में बोल नहीं सकता। बेहतर यही है तुम इस वक्त दूर चली जाओ मुझसे। इस वक्त यही तुम्हारे लिए और तुम्हारे घर वालों के लिए बेहतर रहेगा। इरफा के कमरे का दरवाज़ा बजता है। कौन? अरे यार, मुझे तुम्हें तंग तो नहीं करना चाहिए, पर वो ना बिलाल भाई अहमद जदूर से मिलना चाहते हैं, क्या वो मिल सकते हैं? नहीं, अहमद की तबीयत सही नहीं है। तो फिर मैं उन्हें बता दूँ? हाँ बता दो। इरफा जब जाने लगती है तो अहमद इरफा का हाथ पकड़ के उसे ये कहता है कि बिलाल से दूर रहना। इरफा उसे देखकर हैरान और परेशान होती है। जब वो कमरे से बाहर निकलती है अहमद ज़ोर से कमरे का दरवाज़ा लॉक कर देता है। इरफा ये समझ ही नहीं पाती है। इरफा तो इतनी डर जाती है कमरे की लॉक होने की आवाज़ से कि जब फरह उसे लास्ट वाले साइड से देख रही होती है। क्या हुआ इरफा, तुम इतनी डरी हुई क्यों? वो क्या है ना, अहमद की आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो आज बहुत रो रहे थे। अच्छा देखो, अगर ऐसे हालात ना होते ना तो मैं तुमसे इस तरह से नहीं कहती, पर इरफा वो बिलाल ना मुझे बहुत अजीब लगता है यार, तू इससे दूर ही रहना। अभी भी तुम्हारा और अहमद भाई का पूछ रहा था। मैंने तो कहा यार तुम यहाँ पे मेहमान हो, मेहमानों की तरह रहो। तो गेस्ट रूम कहाँ है तुम लोगों का? अरे वो तो मुलाजिमों को पता होगा ना। इरफा तुम्हें इस घर के बारे में कुछ नहीं पता? यार अभी जुम्मा 8 दिन तक नहीं हुए मुझे इस घर में, और तुम? पता नहीं, ये अहमद की फैमिली वाले कुछ ज़्यादा ही अजीब है, लगता तो उसके चाचे का बेटा ऐसा नहीं। अहमद सर तो देखो कितने ज़्यादा डेयरिंग बंदे हैं, कितने अच्छे लोगों से बिहेव करते हैं। और ये कब से मुझे ही टिकटिकी बांध के देख रहा है। इसे ना लोगों से बात करने की तमीज़ है, ना लोगों से बिहेव करने की तमीज़ है। पता नहीं कितना अजीब इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है। और कब से सबके से तुम्हारे बारे में पूछ रहा था इरफा, और कह रहा था वो तुम्हें कुछ बताना चाहता है। अहमद वहाँ ये सोच रहा होता है कि इस बिलाल से कैसे पीछा छुड़वाऊँ। एक तो पास्ट में इतनी सारी फैमिली वालों से अहमद मैसअप कर चुका होता है, ऊपर से अपनी गलती के बकवाद वो इरफा को भी सच बता चुका होता है कि उसने अपनी दादी का मर्डर अपने ही हाथों से किया है। लेकिन अभी उसे इरफा पे इसलिए यकीन नहीं होता है क्योंकि इरफा तो उसे यही कहती है, जब तक मैं तुम्हारा सारा सच नहीं जान लेती, सॉरी अहमद, मैं तुमसे ये नहीं कह सकती कि मैं द होल लाइफ तुम्हारे साथ रहूँगी। अहमद को ये बात बहुत ज़्यादा अंदर से डेस्परेट कर रही होती है कि यार मैंने इसके लिए इतना कुछ किया और ये मुझसे इस तरह से मेरी ही बिल्ली और मुझे ही ना हो। अहमद को लगा कि अब उसे कुछ बड़ा करना चाहिए क्योंकि छोटी मोटी बातों से तो कुछ होने नहीं वाला है। इरफा उधर किचन में जा रही होती है पानी पीने के लिए कि बिलाल, उसे लगता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो अहमद नहीं होता बल्कि बिलाल होता है। उसे तो लगता है कि वो अहमद था जिसने उसका हाथ पकड़ा है, क्योंकि इरफा की हाथ पकड़ने की हिम्मत सिर्फ अहमद ही कर सकता था, क्योंकि उसने उससे शादी की थी, उसका उस पर राइट था। इसलिए जब बिलाल इरफा के हाथ पकड़ता है उसे कुछ बताने के लिए, तो इरफा उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की, दूर रहो मुझसे।
और वो कहता है रिलैक्स रिलैक्स, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, तो आप आवाज़ से भी बुला सकते हैं, आप मुझे ऐसे हाथ नहीं पकड़ सकते, दूर रहें हमसे, अपनी लिमिट में रहें, अपनी लिमिट क्रॉस मत कीजिए। इधर ये बातें चल ही रही थी कि सारे घर वाले जब बिलाल की हरकत को देखते हैं तो उसको बहुत शदीद गुस्सा आने लगता है। उधर अहमद आता है और वो देखने लगता है कि यहाँ पे यही चल रहा है। अहमद को जब पता चलता है कि बिलाल ने इरफा का हाथ पकड़ा तो वो अपने दोस्त को अपने रूम में ले जाता है। जब मेरा बचपन का दोस्त है ना, वहाँ पे लोग इस तरह से नहीं चलते ना। लेकिन अहमद, इसे अपनी लिमिट का ख्याल होना चाहिए। ये किसी का भी हाथ कैसे पकड़ सकता है? अच्छा, मैं किसी का भी हाथ कैसे पकड़ सकता हूँ? ओह, आप इसके साथ तो बड़े आराम से चल रही थी। बिहेव लाइक अ सेल्फ। ये मेरे जौहर है, ये मेरे साथ इस तरह से चल रहे हैं तो ये हमारा निजी मामला है। तो मोहता को ना हमारे बीच में इस तरह से बात करने वाली। बिलाल को लगता है कि वो इरफा को अहमद के ख़िलाफ़ भड़का सकता है, लेकिन जब इरफा अहमद के लिए इतना स्टैंड लेती है तो बिलाल भी 2 मिनट के लिए शॉक हो जाता है। क्या सच में इसके साथ बुरा हुआ है, या फिर सच में मैं तो पागल हो जाऊंगा इन लोगों के बीच में रहकर। बिलाल दिल में कुछ मिनमिनाता है। उसे नहीं पता था उसने अपनी मौत को दावत दी है। इरफा पर किसी की नज़र पड़े अहमद बर्दाश्त नहीं कर सकता था और उसने उसका हाथ पकड़ा था। मतलब अहमद से पंगा, और अहमद से पंगे का अंजाम एक ही होता है। अहमद अपने करीबी कज़न को अपने रूम में ले जाता और उसे कहता है, मेरी दादी ने मेरा सच बताकर इरफा को मुझसे दूर करने की कोशिश की थी भाई। देखा उसका अंजाम। और तुमने मेरी बीवी को हाथ लगाने की कोशिश की। तुम्हारी पहली गलती कि तुमने आकर इरफा पर बुरी नज़र रखी। तुम्हारी दूसरी गलती, तुमने इरफा को टच किया। तुम्हारी तीसरी गलती, तुमने उसको मेरे बारे में पूरा सच बताने की ज़रूरत की। और तुम्हारी चौथी गलती कि तुम इन तीनों गलतियों पर डटे रहने के बाद चौथी गलती तो तुम्हारी ये है कि फिर भी तुम मेरे घर में ज़िंदा खड़ी हो। तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता मिस्टर अहमद, कुछ भी नहीं। भाई मैं तुम्हारा क्यों ही कुछ बिगाड़ूंगा। मैं तो वहाँ पर वार करता हूँ जहाँ पर रीढ़ की हड्डी होती है। तुमने मेरी रीढ़ की हड्डी पे वार किया है ना, मैं तेरी रीढ़ की हड्डी पे वार करूँगा। जल्द से जल्द अपने घर जाओ, इससे पहले कि तुम्हें अपनी मोहब्बत का चेहरा देखने को भी ना मिले। वो अपने दोस्त को वार्निंग दे रहा होता है। मतलब तुम उस तक मैं पहुंच गया माय डियर। तुझे क्या लगा तू यहाँ आके मेरी बीवी को मेरा सच बचाकर मुझसे दूर कर देगा मेरी ज़िंदगी? मुझसे बदला लेने के लिए आया था ना। अहमद से जो पंगा लेता उसका कुछ नहीं छोड़ता अहमद। तुझे लगा मैं तुझे हर्ट करूँगा? तूने मुझे हर्ट करने के लिए मेरी वाइफ को हर्ट करना ज़रूरी समझा ना। मैं तुझे हर्ट करने के लिए तेरी लवर को तुझसे क्या इस पूरी दुनिया से दूर ले जाऊँगा। तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं अहमद हूँ, और शक्ल मेरी इंसान की जैसी, सोच मेरी जानवर की जैसी है। बल्कि इरफा का कहना तो ये कि मैं तो जानवर से भी ज़्यादा गिरा हुआ इंसान हूँ। जब सोच मेरी बीवी मेरे बारे में ऐसी राय कायम करती है, जब मैं उसकी फैमिली और उस पर रहम नहीं खाता, तुझ पर मैं क्या ही रहम खाऊंगा। जानना चाहता था ना इरफा मुझे कैसे मिली? मैंने उसे हासिल किया है, वो मुझे मिली नहीं थी। इरफा से मैं बहुत प्यार करता था और पहली नज़र में मैंने उसे देखकर उसका दीवाना हो गया था। मजाक तो मेरे साथ किस्मत ने किया। इतना प्यार करने के बाद भी इरफा मेरी नहीं होने वाली थी। वो तो इतनी उसका नुमान से शादी कर रही थी। वो अच्छा, फिर तुमने क्या किया अहमद? मैंने एक पल में उसकी पूरी ज़िंदगी पलट दी। क्योंकि प्यार मैं करूँ और मेरा प्यार किसी और के पास चला जाए, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ? नहीं। मैंने उससे बड़ी चतुराई से अगवा किया और फिर उसे अपने सामने इतना मजबूर कर दिया जब तक वो मेरे से शादी के लिए राज़ी नहीं हो गई। अहमद, इसे तुम अपनी कामयाबी समझते हो? तो इतना कुछ करने के बाद तुम यहाँ बचे हुए कैसे हो? क्योंकि सबको मैंने यही पोर्ट्रे करवाया कि इरफा मुझसे प्यार करती थी और वो मुझसे शादी करने के लिए ही भाग गई थी। तुमने अपनी बीवी को ही जलील करवाया। हाँ, तुझे क्या लगता है मैं सबके सामने ऐसा पोर्ट्रे होने देता कि ये सब कुछ मैंने किया है? मैंने एफएट टेक्सटाइल के मालिक ने ये सब कुछ किया है? क्या इज्जत रह जाती मेरी फैमिली की? एक तो तुमने उसके साथ इतना बुरा किया, ऊपर से तुझे अपने इस किए पे बहुत यकीन है, और तेरी बीवी तेरे हक में इस कदर भूल क्यों रही थी?
वो एक मशरक़ी लड़की है ना, शादी करने के बाद तुम्हारा शौहर ही तुम्हारा सब कुछ है, यहाँ सिखाया जाता है। अब इरफ़ा से मैं इस कदर मोहब्बत करता हूँ, वो चाहे ना चाहे मुझे छोड़ तो सकती नहीं। तो तूने भाभी को सच नहीं बताया? मैं तुम्हारी भाभी को सारा सच बता चुका हूँ, लेकिन उसके बाद भी वो मुझे छोड़ कर नहीं गई, क्योंकि अब उसका नसीब और मुकद्दर जो मैं हूँ। अब उसकी अम्मी को क्या ही बताती, और क्या कोई उसकी बात पे यकीन करता? मैंने तो सबके सामने साबित किया था कि इरफ़ान एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। अब तो उसकी फैमिली वाले भी इस बात पर यकीन करने लग गए हैं। और बेचारी भाभी, बेचारी, तुम उसके पीछे आगे चलना बंद कर दो। अब तुम्हारी वो वाली बात उसको पता है? कौन सी वाली बात? अहमद, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा अगर मेरी जीएफ को कुछ हुआ तो। अच्छा, तुझे पता है मुझे 2 चीज़ों की माफ़ी नहीं मिली। एक तो तुमने मेरे चाहने वालों पर गंदी नज़र रखी, ऊपर से तुमने मेरा राज खोलने की कोशिश की, और अब तुम मेरे घर में ज़िंदा रहकर मुझे धमकी दे रही हो। तुम्हें पता है तुम मेरे इलाके में आकर मुझसे पंगा नहीं ले सकते। मैं तो यहाँ पर तुम्हारी शादी में शरीक खुश होने नहीं, बल्कि तुम्हारा रिश्ता तोड़ने आया था। शक्ल देखकर तुम्हारी मैं अंदाज़ा लगा गया था मिस्टर बिलाल, मज़ीद बनने की ज़रूरत नहीं। आज तुम अपनी मर्ज़ी से हो। इतना जानने के बाद तुम्हें ज़िंदा छोड़ूंगा